नमस्कार। कहते हैं कि कमजोर आत्मा आंखें भी कमजोर कर देती है। यानी अगर आपके अंदर किसी भी तरह की कमी है तो वो कमी आपके जीवन के हर मोड़ पर, हर काम में दिखती है। आपको सही चीज गलत दिखाई दे सकती है और जो गलत चीज है वो सही लग सकती है। यानी कहीं हमारे अंदर कोई कमी है जो हमारे नजरिए पर प्रभाव डाल रही है, और अगर नजरिया सही नहीं होता है तो जीवन में हम कुछ भी सही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर की कमी को दूर करना है, अपनी आत्मा को मजबूत हमें करना है। अब ये कैसे हर रोज करना है ये बताते हैं ज्योतिष गुरु आपके तारे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो 10 नवंबर का दिन आप सबके लिए कैसा रहने वाला है आपको बताने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। और वो आप तक आपका राशिफल जो पहुंचाते हैं वो उनकी अथक परिश्रम, अथक साधना का नतीजा है, सालों की तपस्या का नतीजा है। कोशिश उनकी ये रहती है कि वो आपके कर्मों में विश्वास जगाए, क्योंकि यही है ज्योतिष भी जो ये कहता है कि आपका भाग्य भी तभी फलता है जब आप अपने कर्मों को जगाते हैं। तो हर रोज अपने कर्मों को एक सही कसौटी पर कसना है, उनके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले 10 नवंबर का दिन कैसा है आपके लिए राशिफल के जरिए जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष राशि वालों को अपने हालात पर थोड़ा सा भरोसा करना सीख लेना होगा। आप अपने विचारों को केंद्रित कर पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। इस समय बनती हुई जो अच्छाई है उसे कम ना समझे, जो भाग्यशाली रूप से आपका साथ देना चाह रही है। अपनों से मदद जरूर मिलेगी आपको। क्या करना चाहिए समय में? पैसा आएगा भी और पैसे को प्लान भी करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने काम काज की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश से जिंदगी में बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने आशावादी रवैये को किसी भी रूप से बिखरने ना दें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी इन्वॉल्वमेंट को किसी भी तरह से कम ना होने दें। इस तरह की पॉजिटिव सोच बनाने में कोई कमी ना रखें। वृषभ राशि वालों के लिए कुछ दिक्कतों के बावजूद रिश्तों को संभालने में बहुत मदद मिलेगी। कामकाज से जुड़े हालात भी कुछ ऐसे हैं कि आपको अपने पार्टनर्स को समझने की जरूरत पड़ेगी। अपनी मेहनत से जो हासिल होगा वो बहुत दूर तक साथ निभाएगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने का समय है और उसके लिए अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करना होगा। आपके अंदर भरपूर क्षमता है कि आप ऐसा कर पाएं और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएं। अपने सीनियर्स की आलोचना को भी एक आशावादी दृष्टि से देखने का प्रयास जरूर कर लें। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में अपनी लगन को बिल्कुल कम ना होने दें। शायद कुछ अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी अपनी कमियों को समझना पड़ेगा, उन्हें दूर करना पड़ेगा। अपनी मेहनत पे शक करना ठीक नहीं। तो अपनी मेहनत पे शक करने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर पूरा भरोसा रखिए। ज्योतिष गुरु सवाल लेते हैं और सवाल है हमारे सामने प्रेटी कुमार का। अनयूजुअल नेम। 25/8/1989, 10:35, रात में इनका जन्म हुआ है हिसार। ये जानना ये चाहते हैं कि इनका डिफेंस सर्विसेज में MES में ये कोशिश कर रहे हैं। कंपैशनेट ग्राउंड पर इनकी नौकरी का केस है। 2009 से अभी तक इनकी नौकरी भी नहीं लग पाई, तो कब तक नौकरी लगेगी? आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है केतु की मार्च 2017 तक। अभी कोई ऐसी जॉब जो जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं ऐसी जॉब मिलने की संभावना नहीं, लेकिन आपकी कुंडली कुछ और इशारा कर रही है। अपने दम पर आपको जॉब मिल सकती है और वो समय बनता है जी अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 के बीच में। ध्यान से देखें तो अप्रैल 2017 सिर्फ 5 महीने दूर है। कोई बहुत ज्यादा देरी की बात नहीं है। अभी से उस दिशा में अपने प्रयास बढ़ा लें ताकि आपको फायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं हम भी। मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देखते हैं कि 10 नवंबर का दिन कैसी परिस्थितियां लेकर आ रहा है और उनके लिए आपको कैसे होना है तैयार। अब उसके लिए कुछ आपको करना होगा और कुछ आपको नहीं करना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए घर परिवार में खुशियां पाने का समय है, जिसके लिए लोगों की अच्छाई आपके लिए जरूर बनी रहेगी। कामकाज में भी एक स्थिरता की स्थिति है जो मदद कर सकती है। पैसे से जुड़े हालात जो हैं वो भी संतोषजनक बने रहेंगे। क्या करना चाहिए समय में? बहुत ज्यादा भाग्य के भरोसे चलना आपके हित में हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए उन गलत फहमियों की ओर भी एक नजर रखनी होगी जो बनती चली जा रही है। अपने आसपास के लोगों के साथ एक तालमेल का विचार बनाकर चलना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में?
अपने बड़े बुजुर्गों की बात पर शक बिल्कुल ना करें। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है जिसमें ना तो अपनी बचत को लेकर मन में असंतोष पैदा करें और ना ही अपने पैसे को कहीं फंसाएं। कर्क राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और बहुत कुछ ठीक सा ही है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि आपकी परेशानियां बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। अगर आप अपनी अच्छाई की ओर देखेंगे तो अच्छाई आपको जरूर नजर आएगी। क्या करना चाहिए समय में? कोशिश ये करनी होगी कि अपने रिश्तों को और मजबूत किया जाए। थोड़ी सी कोशिश से आप ऐसा कर पाएंगे और जो फासले बने हुए हैं उन्हें भी संभाल पाएंगे। लोगों से जुड़ने के लिए अपने मन को साफ तो करना ही होगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि हर इंसान गलत है। अगर अपने साथी, सहयोगियों या पार्टनर से किसी भी तरह की अनइजीनेस है तो उसे व्यर्थ में बढ़ने ना दें। हमें तो आगे बढ़ना ही है। सिंह और कन्या राशि के बारे में जानने के लिए ज्योतिष गुरु, तो सिंह और कन्या राशि वाले हो जाइए तैयार। 10 नवंबर का दिन आपका राशिफल और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वालों की अपनी ज्ञान और क्षमताओं से जुड़ी जो संभावना है वो बहुत अच्छी बनी हुई है और जो भी छुटपुट दिक्कतें हैं वो भी आपको रास्ता दिखा रही है। इसलिए अपनी अच्छाई बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? ऐसा समझ लें कि रिश्तों को संभालना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर इंसान ठान ले तो इतना भी मुश्किल नहीं है। उत्तेजित होकर किसी भी तरह के मतभेद से बचने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? कितना भी तनाव क्यों ना हो, लोगों से तो जुड़ना ही होगा, उसमें कोई कमी ना रखें। उसमें आपके साथी, सहयोगी और पार्टनर्स भी शामिल हैं, लेकिन अपने घर परिवार के सदस्य जो हैं उन्हें भी शामिल कर लीजिए। किसी अच्छी बात को भी लापरवाही से बिल्कुल ना कहें ताकि कोई गलती ना हो। कन्या राशि वालों के लिए सूझबूझ का एक अच्छा माहौल बना हुआ है और ईश्वर की कृपा है। जीवन में खुशियां पाने के लिए यही अच्छाई बनी रहे तो सुख है, लेकिन पैसे से जुड़ी प्लानिंग इस रूप से कर लें कि अपनों के हित को उसमें शामिल जरूर कर लें। क्या करना चाहिए समय में? अगर ऐसा सोचेंगे कि काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए तो आपको फायदा जरूर होगा। थोड़ी सी मेहनत से आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए अपने मन को बहुत ज्यादा शांत करना होगा आपको। क्या ना करें समय में? सेहत से जुड़े मामलों में लापरवाही बिल्कुल ना करें। पैसे को लेकर भी किसी भी तरह की गलतफहमी अपने मन में बिल्कुल ना बनने दें, क्योंकि उससे नुकसान फिर आप ही का होगा। तो पैसे को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी के शिकार बिल्कुल मत होइएगा। ये इशारे हैं आपके लिए। चलिए, प्रतीक्षणा श्रीनिवास का सवाल है ज्योतिष गुरु। बहुत सुंदर नाम है, इनकी समस्या क्या है वो जानते हैं, लेकिन पहले इनके बर्थ डिटेल्स। 10/3/1983 इनका जन्म हुआ है भोपाल में 7:30 पर रात में। इनका 7 साल का बेटा है जो इनके साथ रहता है। 2 साल पहले अपने पति से ये अलग हो गई हैं और दूसरी शादी भी कर ली है इनके पति ने। और जो ग्राउंड्स दिए कोर्ट में अलग होने के लिए, उसमें इन्हीं पर कई तरह के गलत आक्षेप, गलत आरोप इनके ऊपर लगाए गए और डिवोर्स फाइल किया हुआ है कोर्ट में। ये नहीं चाहती हैं डिवोर्स। एक तो इनकी कोई गलती नहीं है और दूसरा बच्चे का भी सोच रही होंगी। तो एक सही वक्त कब तक इनके जीवन में आएगा और क्या इस रिश्ते को बचाना मुमकिन हो पाएगा इनके लिए? प्रतीक्षणा, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की अप्रैल 2017 तक। पति से अलग हैं 2 साल से और 7 साल का बच्चा है। पति ने डाइवोर्स का केस दायर कर रखा है। आप भी अपने व्यवहार में बहुत सख्त रही हैं, इस बात को भी आप कबूल कर लें और एक बहुत बड़ा कारण रहा है आप दोनों के मतभेद का। आपने एक सवाल पूछा कि अच्छा समय कब आएगा। 1.5 साल के बाद वो अच्छा समय बनता है। क्या शादी को बचा लेना अच्छा समय है या शादी से अलग हो जाना अच्छा समय है, ये फैसला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि विचार तो आपके मिलते नहीं। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि की कर लेते हैं बात। तो आइए देखते हैं 10 नवंबर का दिन कैसा है आपके लिए। तो राशिफल आपका सामने है, उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को ऐसा लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है। रिश्तों में जो दरार सी बन रही है उसे बढ़ने से रोकना होगा आपको। कामकाज के क्षेत्र में भी रिश्तों को संभालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके बॉस आपसे खुश नहीं है तो उन कारणों को समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास जरूर कर लें। क्या करना चाहिए समय में? ये समय की सच्चाई है कि आपके अंदर भरपूर क्षमता है। तकदीर की भूमिका भी अच्छी है जो आपको मदद भी करना चाह रही है। थोड़ा सा अपनी ओर से प्लान कर लें और एक दिशा निर्धारित कर लें, उसी से सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाएंगी।
क्या ना करें इस समय में, अपने ज्ञान में और अपने प्रयास में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। जब भी मन में अविश्वास बढ़ता है तो बात बिगड़ती है, इसलिए ऐसी कोई गलती इस समय बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वालों को अपनों से हर तरह का साथ मिल रहा है, लेकिन आपके मन में असंतोष भी है। कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीदें भी हैं जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इसलिए मन कुछ परेशान है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से भी जोड़ लें और अपनी मेहनत को भी बढ़ा लें। ये समय भी कुछ ऐसा है जो आपसे मेहनत तो करवा ही लेगा, लेकिन रोजमर्रा की छुटपुट बातों को संभाल लेना होगा, उसी में आपकी भलाई है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में ऐसी कोई उथल पुथल न मचाएं जिसकी जरूरत नहीं है। ये आपके मन की बनाई हुई सोच हो सकती है जो आपको तनाव में रखे हुए है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ऐसी कोई कमी भी नहीं है। आपकी सोच है जो आपको तनाव में डाल रही है, जबकि असल में तनाव की ऐसी कोई वजह है ही नहीं। क्या बात है, आगे बढ़िए जिंदगी में। धनु और मकर राशि, जिंदगी में आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके आगे बढ़ने में कोई कदम अगर गलत पड़ जाता है तब अफसोस होता है। तो ये अफसोस आपको ना हो, इसके लिए तो हम आपको हर रोज बताते हैं कि आप राशिफल के बाद क्या करें और क्या ना करें। ध्यान से सुनिए और उन पर आगे बढ़िए। धनु राशि वालों को कामकाज की ओर ध्यान देना होगा और आपको उस अच्छाई का परिचय देना होगा जो आपके लिए बनी हुई है। आपकी सोच इस समय आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है, लेकिन सिर्फ सूझबूझ काफी नहीं है। अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत भी करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने भटकते हुए विचारों को थाम लेने की जरूरत है। अपने आसपास के लोगों से बढ़ते हुए फासलों को रोकना होगा आपको। ये समय बहुत ज्यादा योजना बनाकर चलने के लिए आपको एक रास्ता दिखा रहा है। क्या ना करें समय में? जब भी इंसान से गलती होती है तो एक भरोसा सा टूट जाता है और नुकसान की स्थिति तभी बनती है। इस समय उस भरोसे को कम ना होने दें। दिशाहीन रूप से अपने प्रयास करने से कोई लाभ होने वाला नहीं। मकर राशि वालों के अपने प्रयास अगर उतने प्रबल नहीं है तो आपकी परेशानियां भी थमी हुई हैं, इसलिए इस बात में भी अच्छाई को समझें जो आपके लिए बनी हुई है। बड़ी बात यह है कि बहुत कुछ जैसे काबू में है और यह भी एक बड़ा आशीर्वाद है। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है जिससे आपको मदद जरूर मिलेगी। कुल मिलाकर एक सुख और सुकून है और आपकी जरूरतें पूरी होती चली जा रही। इसी के चलते आपको अपनों का साथ जरूर मिलेगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि आपकी बचत पर्याप्त नहीं है। ऐसी भी उम्मीद ना लगाएं कि लोग ही आपको हर कदम पर मदद करते चले जाएंगे। अपने बलबूते पर कुछ करने की एक इच्छा बढ़ाने की जरूरत है। तो आप देख रहे हैं आपके तारे, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ बात हो रही है 10 नवंबर की। कुंभ राशि वालों के मन में पैसे की स्थिति को लेकर कुछ असमंजस हो सकता है, लेकिन आप सोच ज्यादा रहे हैं और यही शायद इस समय की कमी भी है। अपनी प्राथमिकताओं को समझने का समय है जिसमें अपने मन में बढ़ती हुई नेगेटिविटी को दूर हटाना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति इस रूप से आगे बढ़े कि अपनी परफॉर्मेंस जो है वो उभर कर आए। उसके चलते छोटी छोटी बातों को भी कबूल कर ले जो एक जिंदगी की सच्चाई है, और आप देखेंगे कि आगे बढ़ने में मदद जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखें। क्या ना करें समय में? अपने मन को भटकाकर अपने लिए अस्थिरता का माहौल ना पैदा करें। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली सोचकर गलती भी ना करें। जो कर रहे हैं वही करते रहें, उसी में सुख है। मीन राशि वालों के लिए देखिए, काम हो या कारोबार, लोगों से तो जुड़ना ही पड़ेगा। फायदा तो तभी होगा, लेकिन कल हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा है जैसे, इसलिए लोगों से एक फासला सा आपने बना रखा है जो ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी बदलाव की स्थिति को लेकर शायद आपका मन गवाही नहीं दे रहा है। संभावनाएं आपको अच्छी लग सकती हैं, लेकिन उसमें खर्चा या नुकसान भी शामिल है, इसलिए थोड़ा सा अपने को संभाल कर ही चलाना होगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचें कि हर कदम पर आपका नुकसान ही हो रहा है। जिंदगी में कई तरह के फैसले फायदा भी देते हैं, नुकसान भी देते हैं, लेकिन जिंदगी के खेल को परिपूर्णता से देखें। उसमें आपकी अच्छाई शामिल रहे तो कोई कमी नहीं है। अपनी ओर से हर चीज को शक की निगाह से बिल्कुल ना देखें। तो बस अपने अंदर से अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी चीज आपको कमजोर ना कर पाए। आप जो देखना चाहें वो सच आपको दिखाई दे। इसके लिए जरूरी है आपके तारे का साथ, जो हर रोज आपका सच से साक्षात्कार कराता है, आपको ये बताता है कब कैसे प्लानिंग करनी है आपको आने वाले दिनों की, क्या करना है और क्या नहीं करना है। उम्मीद करते हैं
ये साथ आप यूं ही बनाए रखेंगे, अपने आने वाले समय को खूबसूरत बनाने में हमारी आप मदद करेंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपके लिए। हमारा आईडी है आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो इसी वक्त फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।